यहाँ ध्यान दें सब लोग। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास फिगर गिवन है। ध्यान यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर गिवन है। आइडेंटिफाई करना है 70 डिग्री ये गिवन है, 125 डिग्री ये गिवन है। बोला गया है ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ओबीए। कहाँ दिखाई दे रहा है? ओडीसी और ओबीए ये दोनों सिमिलर हैं आपस में। सिमिलर हैं तो क्या होता है? साइड्स प्रोपोर्शन में एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर बीओसी ये सब गिवन है आपके पास, आपको डीओसी फाइंड करना है। डीओसी का है, डीओसी मतलब ये वाला एंगल। डीसीओ, डीसीओ मतलब ये वाला एंगल। ओएबी, ओएबी मतलब ये वाला एंगल। ये तीन एंगल्स फाइंड आउट करके देने। सबसे पहले मुझे बताओ कि एंगल ओ डी ओ सी कैसे निकालोगे? स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर बनाएगा ये और 125 है ना। तो हम लिखेंगे फॉर स्ट्रेट लाइन डीबी एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी इज 180। इट फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। सो डीओसी मुझे चाहिए, सीओबी कितना है 125 इक्वल्स 180। सो एंगल डीओसी इज व्हाट? 180 माइनस 125 दैट इज 55। तो डीओसी मेरे पास 55 आ चुका है। अब क्योंकि डीओसी है तो क्या मैं डीसीओ निकाल के दे सकता हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के? इन ट्रायंगल डीओसी कौन से तीन एंगल्स? एंगल है ओडीसी प्लस एंगल डीओसी प्लस एंगल डीसीओ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने यूज किया है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। ओडीसी कितना है? ओडीसी 70। डीओसी कितना है? डीओसी अभी अभी हमने निकाला 55। और एंगल डीसीओ मुझे चाहिए, तो डीसीओ कितना आ जाएगा? 70 प्लस 55 इज 125। 125 अभी अभी माइनस किया हमने, 55 मिलेगा ये भी। तो डीसीओ कितना आ गया? 55। अब डीसीओ भी 55 आ गया। अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्या इसका ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये भी कितना आ गया? 55 है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे भाई एंगल डी ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी सी ओ। ये कहां से आया? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स है ना। स्टेटमेंट देखो शॉर्ट में लिखा है मैंने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो देयरफॉर हमारा एंगल ओ ए बी भी क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। तो ये तीनों डिग्रीज तीनों वैल्यूज हमने निकाल के दे दिया, डीसीओ डीओसी डीसीओ और ओ ए बी है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं फिर नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि द डायगोनल्स AC and BD of the trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect at point O. Prove that OA upon OC equals to OB upon OD using similarity of triangles. अभी हमने लास्ट एक्सरसाइज में 9th क्वेश्चन ये एज इट इज प्रूव किया था। ये क्वेश्चन प्रूव किया था एज इट इज। हमने कैसे किया था? एक लाइन पैरेलल बनाई थी इसके ताकि हम बीपीटी थ्योरम लगा पाए। बट अभी कैसे यूज करना है इसको? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स से यूज करना है। कैसे प्रूफ करोगे भाई? ऐसे दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बनाना पड़ेगा जहां पर ये साइड्स अवेलेबल हैं, ओ ए ओ सी ओ बी और ओ डी है ना। अब चार ऑप्शन है आपके पास, या तो ये दोनों ट्रायंगल्स ले लो, या तो ये दोनों ट्रायंगल्स ले लो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो। सब में ये वाली साइड्स आ जाने वाली है। दो ऑप्शंस मेनली दिखाई दे रहा है जिसमें चारों साइड्स आ जाए, या तो ये दोनों या तो ये दोनों। हमें कौन से वाले दो लूं? ये दो या फिर ये दो? ये दोनों। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो मैं यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से एंगल्स को क्या कर सकता हूँ? इक्वल कर सकता हूँ। तो अगर मैं नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4, तो अगर मेरे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो क्योंकि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स कैसे हो जाएंगे? प्रोपोर्शन में हो जाएंगे और प्रूफ हो जाएगा। तो सिमिलर कैसे करें? देखो 1 जो है वो 4 के इक्वल होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। 2 जो है वो 3 के इक्वल होगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि दोनों लाइंस ऑलरेडी क्या है? पैरेलल है। उसके बाद ए सिमिलैरिटी हमने पढ़ा है, दो एंगल्स अगर इक्वल आ जाते हैं तो आप बोल सकते हो दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है। तो हम लिखेंगे सिंस AB इज पैरेलल टू DC। ध्यान देना, AB और DC पैरेलल है तो यहां पर Z बनता हुआ दिख रहा है ना। एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अब क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो चुके हैं, यहाँ पर लिख भी लेना। इन ट्रायंगल कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? ए ओ बी एंड सी ओ डी, है ना। तो दो एंगल्स इक्वल आ गए, देयरफॉर मैं बोलूंगा ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो सिमिलर है किसके? ट्रायंगल सी ओ डी के, बाय ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। हमने पढ़ा था अगर दो एंगल्स भी अगर इक्वल है तो भी वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो साइड्स कैसे प्रोपोर्शन में आएंगी? एओ अपॉन सीओ, ओबी अपॉन ओडी, और तीसरी साइड ए बी अपॉन सी डी, है ना। अब मुझे क्या चाहिए? एओ अपॉन सीओ, ओ बी अपॉन ओडी, इतना हमारा प्रूफ हो चुका है। देयरफॉर एओ अपॉन सीओ इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओडी, इतना ही मुझे प्रूफ करना था, हेंस नोट कर ले, नोट कर लो पहले, फिर से एक और बार समझा देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, सबका ध्यान क्वेश्चन 4 पे। क्वेश्चन 4 में बोला गया है, फिगर गिवन है आपके पास, क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर भी गिवन है। बोला गया है एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में इक्वल है। प्रूफ करो पी क्यू एस और टी क्यू आर आपस में क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। कहां दिख रहे हैं ये दो ट्रायंगल्स? पहले तो चेक करो पी क्यू एस का है, ये रहा पी क्यू एस छोटा वाला ट्रायंगल, दिख रहा है पी क्यू एस। तो बोल रहे हैं टी क्यू आर, टी क्यू आर कहाँ है? टी क्यू आर ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। तो इसमें एक चीज तो मुझे सबसे पहले दिखाई दे गई कि अगर मैं एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहा हूं तो उसमें एंगल वन तो दोनों में कॉमन आ रहा है ना, दोनों में एंगल वन तो इक्वल है। अब अगर मैं बची हुई साइड्स को प्रोपोर्शन में कर लूं आजू बाजू वाली, तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे ऐसे सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। अब उसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे कौन सी साइड्स प्रोपोर्शन में चाहिए? मुझे चाहिए क्यू टी अपॉन में क्यू पी और क्यू आर अपॉन में क्यू एस, यही चाहिए। अब देखो क्यू आर अपॉन में क्यू एस तो है आपके पास, क्यू टी अपॉन में क्यू पी चाहिए, बट क्यू पी की जगह पर क्या दिया हुआ है? पी आर। मतलब मेरा मेन मोटिव क्या है कि पी आर और क्यू पी को क्या करना पड़े? इक्वल करना पड़ जाएगा। क्योंकि अगर कहीं से मेरे पास पी आर और क्यू पी इक्वल आ जाएगा तो एक एंगल तो दोनों में कॉमन ऑलरेडी है, ये वाली साइड सही है प्रोपोर्शन में, क्यू आर अपॉन क्यू एस। इधर पे चाहिए था क्यू टी अपॉन क्यू पी, बट क्यू टी अपॉन क्या दिया हुआ है? पी आर। तो अगर मैं कहीं से पी आर को क्यू पी के इक्वल ले आऊं तो साइड्स क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शन में, और एक एंगल दोनों में क्या है? कॉमन है। कैसे लाओगे इक्वल? देखिए यहां पर एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो अगर मैं बात करूं कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में एंगल 1 और 2 इक्वल है। हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होने वाले हैं? इक्वल होने वाले हैं। तो इसका मतलब इसका अपोजिट साइड पी क्यू और इसका अपोजिट साइड पी आर आपस में इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या लिखेंगे? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। तो मुझे क्या चाहिए था? पी आर और क्यू पी इक्वल चाहिए था। देखो पी आर और क्यू पी इक्वल आ चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस पी आर की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? क्यू पी पी क्यू पुट कर सकते हैं। और क्योंकि दो साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, एक एंगल ऑलरेडी दोनों में कॉमन है, तो दोनों कैसे इक्वल हो जाएंगे? बाय एस एस से सिमिलर हो जाएंगे। तो डायरेक्टली लिख लो इन ट्रायंगल कौन कौन सा चाहिए? पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। पी क्यू एस और टी क्यू आर में मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये तो था मेरे पास क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्या था? पी आर, बट मैं पी आर की जगह अभी क्या पुट कर रहा हूँ? पी क्यू। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी लेना पी आर और पी क्यू, अभी अभी हमने इक्वल प्रूफ किया, तभी मैंने पी आर की जगह पी क्यू पुट किया है। फिर दोनों में एंगल वन कॉमन दिखाई दे रहा है, सो एंगल वन इक्वल्स टू एंगल वन, ये क्या है? दोनों में कॉमन है। तो दो साइड्स प्रोपोर्शन में है, उनके बीच वाला एंगल इक्वल है, देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू एस इज व्हाट? सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय एस एस। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में फिगर गिवन नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा।
बोला गया है एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो सबसे पहले तो बना लो ट्रायंगल पी क्यू आर। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर। पी आर पे एस है और क्यू आर पे टी है, एस एंड टी। फिर बोला गया है एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस। एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल आर टी एस, मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अब आपको प्रूफ करना है, ये गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है कि ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। कौन बताएगा कैसे प्रूफ करेंगे? एक लाइन का आंसर है आर पी क्यू और आर टी एस। आर पी क्यू पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों में नाम पे ही पता चल रहा है कि एंगल आर दोनों में क्या है, कॉमन है। अब एंगल आर कॉमन है और एंगल टी और एंगल पी तो पहले से इक्वल दिया हुआ है। ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सो इन ट्रायंगल आरपीक्यू एंड ट्रायंगल आरटीएस, एंगल पी का नाम लिख लो भाई क्यूपीएस, सॉरी क्यूपीआर इज ऑलरेडी इक्वल टू आरटीएस। और दोनों में एंगल आर कॉमन है। एंगल आर का इस वाले का नाम आएगा पी आर क्यू और इस वाले का नाम आएगा एस आर टी। तो ये तो गिवन था, ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। और इतना ही हमें प्रूफ करना था, नोट कर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, बातें नहीं। ए बी इज वॉट कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एसीडी। कॉन्ग्रेंट होने का मतलब क्या है, साइड्स इक्वल और एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो कौन सा साइड्स इक्वल, कौन सा एंगल्स इक्वल होंगे, ए बी इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, बीई इक्वल्स टू सी डी और ए इक्वल्स टू ए डी। और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब बोला क्या गया है, प्रूफ क्या करना है कि एडी और एबीसी सिमिलर होना चाहिए। एडी मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और एबीसी मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होना चाहिए। अब नाम से ही पता चल रहा है भाई, दोनों में एंगल ए कॉमन आने वाला है। बाकी आजू बाजू वाली साइड्स मुझे क्या करनी है, प्रपोर्शन में करनी है। प्रपोर्शन में कैसे, ए बी अपॉन ए डी कर लो और ए सी अपॉन ए कर ले, या फिर ए डी अपॉन ए बी और ए सी ए अपॉन ए सी कर लो। तो साइड्स प्रपोर्शन में आ जाए, एक एंगल तो कॉमन है ही सही। अब देखो कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, सिर्फ ये एक ही चीज गिवन है। मुझे क्या चाहिए, ए बी अपॉन ए डी। ए बी दिख रहा है यहाँ पर, ए डी दिख रहा है यहाँ पर, ए अपॉन ए सी, ए दिख रहा है यहाँ पर, ए सी दिख रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दूं, साइड्स प्रपोर्शन में आ जाएंगी खुद ब खुद। और साइड्स प्रपोर्शन में आ गई और एंगल क्या है, दोनों में एक कॉमन है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिंस एडी को इस तरफ कर लेते हैं क्योंकि एडी और एबी का रिलेशन चाहिए। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी और ए डी इक्वल्स टू ए। ये कहां से आया भाई, कहां से आया ये, गिवन। इसको दे दो 1 और 2। अब इनका क्या चाहिए, मुझे प्रोपोर्शन चाहिए। तो डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो ए बी अपॉन ए डी आ जाएगा और ए सी अपॉन ए ही आ जाएगा। अब देखो दो साइड्स तो प्रोपोर्शन में आ गई, एंगल ये दोनों में क्या है, कॉमन है। तो बस हमारा ट्रायंगल तो सिमिलर हो गए बाय एस ए एस सिमिलैरिटी। आ रहा है समझ में? अब लिख लो बस इन ट्रायंगल, कौन कौन से दो ट्रायंगल्स हैं, एडीई एंड ट्रायंगल एबीसी। ये साइड्स तो प्रोपोर्शन में है ऑलरेडी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए। ये हम कहां से लाए, इक्वेशन 3 में हम प्रूफ कर चुके। और एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए का नाम यहीं से लिख सकते हैं डी ए ई और इधर से बी ए सी, दोनों में कॉमन एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC by SAS। और ये में प्रूफ करना है हेंस प्रूफ। नो फिर क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि AD is perpendicular to CB
एंड सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये दोनों 90 डिग्रीज है, ये हमारे पास गिवन है। टू प्रूफ कर क्या करना है हमें कि ट्रायंगल एईपी शुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी। एईपी कहां दिखाई दे रहा है? एईपी, पी इज दिस पॉइंट, एईपी ये रहा, और डी पी सीडीपी, ये वाला दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करना है। कैसे सिमिलर करोगे? 90 डिग्री ईच और वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसमें ये दोनों 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। मैं यहीं पे लिखता जाऊं क्या? तुमको लिखना कैसे है? इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, उसके बाद ये चीजें लिखनी है। इसके बाद क्या लिखेंगे हम? एंगल ई बोल दो इसमें, इज इक्वल्स टू एंगल डी, दैट इज व्हाट 90 डिग्री ईच। और दूसरी चीज क्या होगी? इसको 1 और 2 डाल देते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो भाई ए सिमिलैरिटी, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए? सिमिलर हो गए। लिख लोगे सिस्टमैटिक तरीके से। दूसरा ट्रायंगल बताओ, एबीडी एंड सीबीई। एबीडी कहां दिखाई दे रहा है? एबीडी, ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें डी 90 डिग्री दिख गया होगा सबसे पहले। दूसरा सीबीई, सीबीई नाम से ही पता चल रहा है, बी बी दोनों में क्या है? कॉमन एंगल है, तो एंगल बी कॉमन है, इसमें एंगल डी आ गया और इसमें एंगल ई आ गया। तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे एंगल ई, इधर डी है, सो एंगल डी इक्वल्स टू एंगल ई 90 डिग्री ईच। दूसरा एंगल बी कॉमन, तो इसको ले लेते हैं हम, इसको दे दो एंगल 3, तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 कॉमन। ये भी क्या हो गया भाई? ए सिमिलैरिटी से प्रूफ हो गया। तीसरा भी ए से होगा, कैसे? एईपी और एडीपी। कहां है एईपी? एईपी ये छोटा वाला ट्रायंगल, दूसरा एडीबी, एडीबी ये वाला। एईपी और एडीपी नाम से पता चल रहा है ए दोनों में कॉमन है ना? और इसमें एंगल ई आ गया, इसमें एंगल डी आ गया, अगेन 90 डिग्री एंड कॉमन। इसको दे दो एंगल 4, तो इसको लिख देते हैं यहां पर कि एंगल ई आ गया इसमें इक्वल्स टू एंगल डी 90 डिग्री ईच, एंड देन एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 4, दोनों में कॉमन। ये भी बाय ए सिमिलैरिटी सिमिलर हो गया। चौथा पीडीसी, कहां है पीडीसी? पीडीसी ये वाला ट्रायंगल छोटा वाला, और बीईसी, बीईसी ये वाला, और ये दोनों में सी कॉमन है ना? और इसमें डी आ गया, इसमें ये आ गया, अगेन 90 डिग्री एंड कॉमन। इसको दे दो एंगल 5। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसका कि एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल ई 90 डिग्री ईच, एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 5, दैट इज कॉमन। ये भी बाय ए सिमिलैरिटी सिमिलर हो गया। लिख लो फटाफट से। सबका ध्यान सामने होना चाहिए, फिगर आपको स्टेटमेंट पढ़ के बनाना पड़ेगा। स्टेटमेंट पढ़े। बोला गया है E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है सबसे पहले तो। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। फिर बोल रहे हैं E इज द पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड। AD को प्रोड्यूस करो और क्या मिलेगा? पॉइंट E मिलेगा। ये आ गया पॉइंट E। क्लियर है सबको? E is the point on the side of a parallelogram AD produced, AD को प्रोड्यूस किया है E तक। फिर बोला गया है कि एंड BE intersects CD at F। BE ज्वाइन तो है नहीं, ज्वाइन करो सबसे पहले तो। BE intersect CD at F, CD को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? पॉइंट F पर। टू प्रूफ क्या करना है? गिवन में क्या है? गिवन में सिर्फ आपको बोला गया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और कुछ भी गिवन नहीं है। टू प्रूफ क्या करना है? शो दैट ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFP। ABE और CFB को सिमिलर करना है। कौन बताएगा भाई कैसे सिमिलर होगा? और कौन बताएगा भाई? ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल प्रूफ हो जाएंगे। एक तो ये बड़ा वाला AEB, और दूसरा ये छोटा वाला CFB, ये वाला और ये पूरा बड़ा वाला। सबसे पहले तो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं?
इक्वल, तो इसमें एंगल ए आ गया, इसमें एंगल सी आ गया, ये दोनों आपस में इक्वल है। दूसरा एंगल कौन सा लिखेंगे? हेलो, हेलो, हाँ भाई, सबसे पहला एंगल कौन सा हुआ? एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी, एंगल अपोजिट टू इक्वल, सॉरी, एंगल ए और सी इक्वल कैसे हुआ? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा एंगल कौन सा है? एडी पैरेलल होगा बीसी के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है पैरेलल, तो एई भी पैरेलल होगा बीसी के। अब क्योंकि एई और बीसी पैरेलल है, तो ये जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है तुमको, ये वाला और ये वाला ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। एंगल भी कॉमन नहीं ले सकते, इसमें एंगल भी इस तरफ वाला पार्ट आ रहा है, इसमें एंगल भी इस तरफ वाला पार्ट आ रहा है। कॉमन हम तब लेते हैं जब पूरा एंगल सेम आ रहा हो उसमें, मतलब इस पे भी पूरा एंगल ए बी आ रहा होता, इस दूसरे वाले में भी पूरा एंगल बी आ रहा होता, उस केस में हम कॉमन लेते हैं। यहां पर हमने क्या लिया? एक अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, दूसरा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीई एंड ट्रायंगल सी सीएफबी। क्या लिखा? एंगल ए का नाम दे दो भाई बी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल सी का नाम दे दो एंगल एफ सी बी। ये आ गया तुम्हारे पास। रीजन क्या लिखेंगे इसका? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा 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 नाम है एंगल ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ। ये कैसे आया? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना, साथ में लिख लेना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब हुआ? क्योंकि हमारे पास ए जो है वो पैरेलल आ गया था किसके? बीसी के। दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, देयरफॉर ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? सिमिलर। सो ट्रायंगल ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी बाई ए सिमिलैरिटी। नोट करें भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 में फिगर नहीं है, हमें फिगर बनाना है। बोला गया है सी डी एंड जी एच आर रेस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ई सी जी ई जी एफ such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that। पहले दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं, उसको बना लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, कहां गया? ट्रायंगल FEG। FEG। देखो मैंने फिगर ऐसा क्यों बनाया? एबीसी सिमिलर था एफईजी के, तो मैंने ए के सामने एफ लिखा है, बी के सामने ई लिखा है, सी के सामने जी लिखा है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। फिर बोला गया है कि स्टार्टिंग से पढ़ो। बोला गया है सी डी एंड जी एच आर एंगल बाइसेक्टर्स। सी डी, सी से डी बनाना है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर रहा है, 1 एंड 2। फिर जी एच, जी से हमारे पास एच एंगल बाइसेक्टर है, ये बना रहा है, इसका मतलब 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? फिर बोला गया है सच दैट डी एंड एच लाई ऑन ए बी एंड एफ ई। ये ठीक है। अब टू शो क्या करना है? शो गिवन क्या है पहले वो लिख लो। गिवन में है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। क्यों? क्योंकि सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स है, इसलिए वहां से हमने कंक्लूड किया कि 1 2 3 4 आपस में क्या है? इक्वल है। उसके बाद प्रूफ करना है हमें। फर्स्ट पार्ट, सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। और थर्ड पार्ट में प्रूफ करना है ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी एफ। ट्रायंगल सिमिलर गिवन है, हाँ, ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर गिवन है ट्रायंगल एफ ई जी के।
अब बताएं भाई, फर्स्ट पार्ट पे फोकस करें सब लोग, फर्स्ट पार्ट पे फोकस करें। मुझे बताओ फर्स्ट पार्ट में तुम्हें प्रूफ करना है अगर सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी, तो कौन सी दो ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ करोगे? सबसे पहले तो देखो, इस तरफ ऐसा ट्राइंगल जिसमें सी डी और ए सी आ रहा हो, सी डी और ए सी आ रहा हो मतलब ये वाला ट्राइंगल एडीसी। इस तरफ वो वाला ट्राइंगल जिसमें जी एच और एफ जी आ रहा हो, जी एफ एच, ये ट्राइंगल लेंगे। अब इन दोनों को अगर मैंने सिमिलर कर दिया कहीं से, तो मैं बोल सकता हूं बाय सीपीएसटी हमारे दोनों साइड्स क्या आ जाएंगे, प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। इन दोनों को सिमिलर कैसे प्रूफ करें, सिमिलर कैसे प्रूफ करें? एंगल्स इक्वल है, ध्यान दो, यहां पर बोला गया है एबीसी इज सिमिलर टू एफईजी। अगर एबीसी और एफईजी सिमिलर है तो एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एफ के। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ई के। और एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल जी के। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास क्या गिवन है, सिमिलर गिवन है। अब मैंने उठाए ये दोनों ट्रायंगल्स, इसमें एंगल ए और एंगल एफ तो ऑलरेडी इक्वल है ना, हमें दिखाई दे रहा है एंगल ए एंगल एफ के ऑलरेडी इक्वल है। अब मुझे चाहिए कि वन, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में एंगल वन आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में एंगल थ्री आ रहा है। क्योंकि मुझे पता है कि पूरा एंगल सी पूरा एंगल जी के इक्वल है, तो क्या हाफ ऑफ एंगल सी और हाफ ऑफ एंगल जी भी इक्वल होंगे? होंगे। तो मुझे पता है कि भाई यहां पर वन और जो टू है, ये दोनों क्या है, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। वन और टू क्या है, हाफ ऑफ एंगल सी है। थ्री और फोर क्या है, हाफ ऑफ एंगल जी है। लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं, है ना? तो यहां पर मेरे पास दो ट्रायंगल्स ऑलरेडी आ चुके हैं। कौन से दो ट्रायंगल्स उठाए हमने फर्स्ट पार्ट के लिए? इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल कौन सा, एफ एच जी। इसमें हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला तो एंगल ए और एंगल एफ इक्वल है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल एफ, ये कहां से आया भाई, गिवन था। दूसरा मैंने देखा एंगल वन और थ्री आपस में इक्वल है। रीजन क्या लिखेंगे कि हाफ ऑफ एंगल सी जो है वो हाफ ऑफ एंगल जी के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों एंगल्स अगर इक्वल है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल एडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ एच जी बाय ए सिमिलैरिटी। और देयरफॉर ये हमने हमारा मोटिव क्या था ये करने का, ताकि ये साइड्स क्या आ पाए, प्रपोर्शन में आ जाए। तो लिख दो देयरफॉर सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी बाई सी पी एस टी, या फिर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकेंड पार्ट में कौन से दो ट्रायंगल्स उठाने हैं, इन ट्रायंगल डीसीबी एंड ट्रायंगल एच जी एच जी ई। ध्यान दो कहां पर है ये दोनों ट्रायंगल्स, डी सी बी ये वाला ट्रायंगल और एच जी ई ये वाला ट्रायंगल। सेम तरीके से होगा क्या, इस बार बी और ई इक्वल आ जाएगा, गिवन है हमारे पास। और टू और फोर इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हाफ ऑफ एंगल सी इस बार मैं टू ले लूंगा और हाफ ऑफ एंगल जी इस बार मैं फोर ले लूंगा। तो थ्री, टू और फोर भी इक्वल आ जाएगा। और बी और ई तो हमें ऑलरेडी इक्वल गिवन ही है, तो फिर से ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, ये गिवन है तुम्हारे पास। दूसरा एंगल टू और एंगल फोर इक्वल आ गया, सेम रीजन कि हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल जी। ठीक है, फिर से ए सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ गए। तो ट्रायंगल डीसीबी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाय ए सिमिलैरिटी। थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में बोला गया है डीसीए और एच जी ई प्रूफ हो चुका है। देखिए भाई थर्ड पार्ट में, देखो थर्ड पार्ट में हमें कौन से दो ट्रायंगल्स बोले गए, ये वाला और ये वाला। ये वाला हम पार्ट वन में ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, एडीसी और एफएचजी, है ना? तो इसको मैं फिलहाल लिख लेता हूं प्रूव्ड इन पार्ट वन। ठीक है, एग्जाम में मत लिख के आ जाना प्रूव्ड इन पार्ट वन, है ना? मार्क्स भी पार्ट वन जितने ही मिलेंगे फिर उसी के काउंट कर लेंगे। दो लाइनें हैं, दो लाइनें लिखनी पड़ेंगी, वो तुम्हारी इच्छा है। थर्ड पार्ट में यही वाला तीन लाइनें लिखनी पड़ेंगी, इन ट्रायंगल दीज टू, और ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा।
क्वेश्चन 11 पे फोकस करें। क्वेश्चन 11 में बोला गया है कि E is the point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB equals to AC। तो AB और AC आपके पास गिवन है इक्वल। फिर बोला गया है AD is perpendicular to BC, गिवन लिखते जाते हैं। बोला गया है AB is equals to AC, AD is perpendicular to BC, that means this is 90 degree, then EF is perpendicular to AC, that means this is 90 degree। फिर टू प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ। बताओ भाई कैसे प्रूफ करें। और इक्वल प्रूफ हो गया, इक्वल प्रूफ हो चुका है। कैसे प्रूफ हो चुका है ध्यान देंगे, एबीडी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, और ईसीएफ ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। एबीडी में एंगल डी 90 है, सी ईसीएफ में एंगल एफ क्या है 90 है, तो एक एंगल तो 90 आ गया। दूसरा एंगल ढूंढना है, कैसे ढूंढोगे, क्योंकि ए बी और ए सी इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो जब मैंने देखा ए बी डी उसमें एंगल बी आ रहा था, जब मैंने देखा ई सी एफ उसमें एंगल क्या आ रहा था, सी आ रहा था। तो एक एंगल ये इक्वल आ गया और एक एंगल 90 डिग्री, तो बाय ए सिमिलैरिटी दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। क्या क्या है कि एंगल डी, पूरा नाम लिख लो भाई, एडीबी इक्वल्स टू एंगल एफ, तो एंगल ईएफसी 90 डिग्री ईच। दूसरा क्या निकाला हमने, एंगल बी, नाम लिख लो ए बी डी, देखो मैं नाम यही से लिख रहा हूं, और एंगल सी मतलब एंगल ई सी एफ, ये इक्वल कहां से आया, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी is similar to triangle ECF by AA similarity, और ये मैं प्रूफ करना था, hence proof। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है भाई। क्या बोला गया है, AB is proportional to PQ, BC is proportional to QR and median AD is proportional to PM, ऐसा हमारे पास गिवन है। अब मीडियन है तो उसका मतलब क्या है, साइड को दो इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर देगा, है ना। तो हमारे पास है कि BD और DC इक्वल है, दे आर हाफ ऑफ BC, एंड QM एंड MR आर इक्वल, और ये दोनों क्या है, हाफ ऑफ QR। इतना क्लियर है सबको। टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABC शुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है वो समझे। साइड्स प्रोपोर्शन में AB PQ BC QR और फिर आ गया AD और PM। अब अगर मुझे दो बड़े ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो इनकी दो साइड्स तो ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है। देखो ये दोनों AB अपॉन PQ है और BC अपॉन QR है, दो साइड्स प्रोपोर्शन में दी हुई है। कहीं से अगर मैं ये बीच वाला एंगल B और एंगल Q को इक्वल कर दूं, क्या ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शन में है, इनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल आ जाए, एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल आ जाए, तो मैं बोल सकता हूं बाय एस ए एस दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब यहां पर एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल लाने के लिए मुझे ये दो छोटे वाले ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, इनको अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दें तो बाय सीपीएसटी एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल आ जाएगा, और बाय एस एस हमारा काम हो जाएगा। फिर तो पहले इन दो ट्रायंगल्स पे फोकस करो, इन दोनों को कैसे आप सिमिलर प्रूफ करोगे। देखो इनकी भी साइड्स आपके पास प्रोपोर्शन में है, ए बी अपॉन पी क्यू है, एडी अपॉन पीएम है। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, एडी अपॉन पीएम। तीसरी साइड कौन सी होनी चाहिए, तीसरी साइड कौन सी होनी चाहिए, बीडी अपॉन क्यूएम होना चाहिए। बट बीडी की जगह क्या लिखा हुआ है, बीसी। बीडी की जगह क्या है, बीसी, और क्यूआर की जगह क्या है, सॉरी क्यूएम की जगह पर क्या दिया हुआ है, क्यूआर दिया हुआ है। मतलब मुझे चाहिए बीडी, दिया हुआ है उसका डबल, मुझे चाहिए क्यूएम, उसका दिया क्या दिया हुआ है, डबल। तो मैं अगर दोनों में हाफ मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर और नीचे कर सकते हैं कोई भी चीज मल्टीप्लाई डिवाइड, तो हाफ ऑफ बीसी की जगह मैं बीडी लिख लूंगा और हाफ ऑफ क्यूआर की जगह मैं क्यूएम लिख लूंगा। तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, तो ये दो छोटे ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाय एस 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 सिमिलैरिटी। और क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तब मैं बोल पाऊंगा कि एंगल बी और एंगल क्यू भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल।
और फिर बाय एस एस हमारे दोनों बड़े वाले ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो पहले दो छोटे वाले ट्रायंगल उठाओ, इन ट्रायंगल एडी बी एंड ट्रायंगल पीएम क्यू, बातें नहीं। यहां पर ये दोनों ट्रायंगल्स उठाए, यहां पर क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज लिख लो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और एडी अपॉन पी एम। बस इस बीसी को मैं हाफ कर देता हूं ऊपर भी, और इस क्यू आर को भी हाफ कर देते हैं हम नीचे। हाफ हमने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने उठाया कहां से, हमारे पास गिवन से आया। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो ए बी अपॉन पी क्यू आ गया, हाफ ऑफ बीसी को मैं लिखूंगा अभी बी डी, और इसको लिखेंगे हम क्यू एम, इक्वल्स टू में आ गया एडी अपॉन पी एम। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए दोनों साइड्स इनकी कैसे आ चुकी हैं, तो तीनों साइड्स कैसे आ चुकी है, प्रोपोर्शन में। देयरफॉर ट्रायंगल एडीबी इज व्हाट, सिमिलर टू ट्रायंगल पीएमक्यू बाय एसएसएस। और ये करने का मोटिव क्या था कि एंगल बी और एंगल क्यू को हम क्या लिख पाए, इक्वल लिख पाए बाय सीपीएसटी। इसको दे दो इक्वेशन 1, क्योंकि इसको हम यूज करने वाले हैं आगे। अब ले लो मेन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, एबीसी और पीक्यूआर में हमें क्या दिखाई दे रहा है, दो साइड्स ऑलरेडी प्रोपोर्शन में है, ए बी अपॉन पी क्यू और बीसी अपॉन क्यू आर। ये हमने कहां से उठाया, गिवन से उठाया। देखो ये गिवन से आ गया, एंगल बी और एंगल क्यू हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये आ गया इक्वेशन 1 से। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर बाय एस ए एस। दो साइड प्रोपोर्शन में आ गई, एक एंगल इक्वल आ गया। देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एस ए एस, और ये मैं प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है D is a point on side BC of a triangle. Point D is a point on side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equals to angle BAC. ADC मतलब ये वाला एंगल जो है is equals to BAC, मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट CA स्क्वायर इज CB टाइम्स CD। कैसे प्रूफ करें, तो बताएगा कौन से दो ट्रायंगल्स लेने से ये दो चीजें प्रूफ हो जाएंगी। और ट्रायंगल्स कौन से लें, ABD और ADC, बट उससे कुछ बेनिफिट होगा नहीं। हम ऐसे, ये जो गिवन है इसका तो यूटिलाइजेशन हम कर ही नहीं पाएंगे। गिवन क्या है, ADC और BAC। तो हम यही दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, देखो कि उससे ये चीज आ रही कि नहीं आ रही। ये है क्या बेसिकली, CA स्क्वायर मतलब CA इंटू CA और CB इंटू CD। मैं एक को उधर लेके जाऊं, एक को इधर लेके आऊं, तो हो जाएगा CA अपॉन CB इक्वल्स टू CD अपॉन CA। ऐसे कुछ दिखाई देगा, मतलब है ये अल्टीमेटली प्रोपोर्शन में ही, बस इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, है ना। तो मुझे प्रोपोर्शन में लाना है, अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स उठा लेता हूं तो देखो हमारा काम हो पाएगा क्या। मुझे चाहिए CA, हाँ इसमें CA है, अपॉन CB, इसमें CB है, CD, इसमें CD है, CA, हाँ इसमें CA है। मतलब अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स ले लूं तो ये साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी, और इनको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो यही चीज बन जाएगी, है ना। तो फोकस करना है इन्हीं दो ट्रायंगल्स पे, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC। तो इसका एंगल तो एक दे ही रखा है कि एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, दैट इज गिवन। दूसरा एंगल कौन बताएगा भाई, एंगल सी कॉमन नाम से पता चल रहा है, ADC और BAC, बट देखो पूरा आ रहा है क्या, ADC में ये पूरा एंगल C आ रहा है, BAC में भी ये पूरा एंगल C आ रहा है। तो इन दोनों का एंगल C कॉमन है, नाम हम यही से बना सकते हैं, ACD इज इक्वल्स टू BCA, दैट इज कॉमन एंगल। अब दो एंगल्स हमारे पास इक्वल आ गए, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ट्रायंगल ADC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BAC बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब AA से दोनों सिमिलर तो हो गए, तो साइड्स को प्रोपोर्शन में लिख दो, कौन सी साइड्स प्रोपोर्शन में आएंगी, AD अपॉन AD अपॉन
बी ए, इधर डीसी अपॉन एसी, और तीसरी साइड एसी अपॉन बीसी, दैट इज बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब मुझे कौन सी दो साइड्स उठाने हैं जिसमें सीबी और सीडी हो, जिसमें सीबी और सीडी हो, ये दोनों साइड्स को उठाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। डीसी अपॉन एसी इक्वल्स टू एसी अपॉन बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एसी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू डीसी मल्टीप्लाइड बाय बीसी, और ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है, सेम ही है, सबको दिख रहा होगा, 12 की तरह सेम है क्वेश्चन। पढ़ो क्या बोला गया है, बोला गया है साइड्स ए बी, ए सी एंड ए डी विच इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर रिस्पेक्टिवली proportional to sides PQ, PR and PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR। देखोगे तो एज इट इज है ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह, बस एक साइड वहां पर अलग है। तो इसका मतलब इसका फिगर बनेगा कुछ ऐसा कि ट्रायंगल एबीसी है, इसका मीडियन है एडी, ट्रायंगल पीक्यूआर है और उसका मीडियन क्या है, पीएम। अब गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में बोला गया है साइड्स ए बी, ए सी एंड ए डी आर इन प्रपोर्शन विथ पी क्यू, क्यू आर एंड पीएम। ये साइड्स हमारे पास प्रपोर्शन में गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है, कहां पर पी आर है, क्यू आर की जगह पर पी आर है। टू प्रूफ क्या है कि ट्रायंगल एबीसी शुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब देखो 12th क्वेश्चन तो बहुत आसानी से कर लिया था हमने, क्योंकि उसमें हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू दिया हुआ था और बीसी अपॉन क्यू आर दिया हुआ था। बीसी अपॉन क्यू आर था तो हमने इसको लिख दिया था, हाफ ऑफ मल्टीप्लाई कर दिया था, और हाफ ऑफ बीसी को हमने बीडी लिख दिया, क्योंकि ये हमारे पास मीडियन है तो ये ऑलरेडी इक्वल है। सिमिलरली हाफ ऑफ क्यू आर को हमने क्यू एम लिख दिया था, तो जो दो छोटे वाले ट्रायंगल्स थे वो इजीली हमारे पास सिमिलर आ गए थे, और उसकी हेल्प से हमारे पास ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए थे। यहां पर क्या है वो समझो, यहां बोला गया है दिस साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस साइड इज प्रोपोर्शनल टू दिस। इसका मतलब इस बार मुझे एंगल कौन सा वाला चाहिए, ये वाला एंगल ए और एंगल पी के इक्वल लाना है, तभी मैं ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर पाऊंगा, सिमिलर प्रूफ कर पाऊंगा। तो अभी हम जितना भी काम करने वाले हैं वो किसके लिए करने वाले हैं कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के इक्वल आ जाए, है ना। कैसे करेंगे, अब कोई डायरेक्ट अप्रोच दिखाई दे रही है कि वहां से वहां तक पहुंच पाए हम। देखो तरीका क्या है कि मैं प्रूफ कर पाऊं, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड 4, कहीं से कुछ ऐसा करके मैं 1 और 3 को इक्वल कर पाऊं, है ना, और सेम तरीके से मैं 2 और 4 को इक्वल कर पाऊं। अगर ऐसा हो जाता है तो हम जब दोनों के हाफ अगर इक्वल है, तो हाफ नहीं है वैसे, अगर 1 और 3 इक्वल है, 2 और 4 इक्वल है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो पूरा एंगल ए बन जाएगा और पूरा एंगल पी बन जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं 1 को 3 के इक्वल कैसे लाऊं। तुमको दिख रहा होगा कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर कर पाऊं तो ऐसा हो जाएगा, बट क्या सिमिलैरिटी पॉसिबल है क्या अभी इसमें, है, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास ए बी अपॉन पी क्यू तो है, ए डी अपॉन पी एम भी है। अगर आपको एस एस लगाना होता तो आपको 1 और 3 इक्वल चाहिए होता, बट उस वही तो हमें चाहिए, वो तो आ नहीं सकता। क्या आप कहीं से बी डी अपॉन क्यू एम बना सकते हो क्या, वो तो आपके पास प्रोपोर्शन में है ही नहीं, कहीं से नहीं आ सकता। तो यहां पर करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे ध्यान से समझना, हमारा मोटिव है हम यहाँ पर क्या बनाए, पैरेललोग्राम। हम क्या बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर, पैरेललोग्राम। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर ऐसा पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो मेरे पास AC अपॉन PR तो है, बट अगर मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना दूं तो AC और ये वाली जो साइड आएगी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी जगह AC की जगह मैं ये वाली साइड लिख पाऊंगा और PR की जगह मैं ये वाली साइड लिख पाऊंगा। उससे होगा क्या, हमारे ये साइड भी प्रोपोर्शनल आ जाएगी, AD अपॉन PM भी दिया हुआ है, और ये वाली साइड भी इसके प्रोपोर्शन में आ जाएगी। तब जाके मेरे पास ये वाला जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ये वाले बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर बनेगा, तब जाके मैं बोल पाऊंगा कि 1 और 3 क्या होगा, सिमिलर होगा। क्लियर है, फिर से समझो कंस्ट्रक्शन में क्या करना चाह रहा हूं। यहाँ पर पैरेललोग्राम बना रहे हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है,
opposite sides are equal, opposite angles are equal, opposite sides are parallel, diagonals bisect each other. यहाँ पर ये वाला डायगोनल तो ऑलरेडी बाइसेक्टेड है, मुझे सिर्फ कंस्ट्रक्ट क्या करना है, ये वाला जो डायगोनल यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे वो इसके इक्वल आ जाए, इक्वल कंस्ट्रक्ट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, खुद ब खुद पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, डी को एक्सटेंड कर रहे हैं कहां तक, पॉइंट ई तक, सच दैट AD इज इक्वल्स टू DE। क्लियर है? फिर हमने ज्वाइन कर दिया किसको, BE को, और ज्वाइन कर दिया किसको, CE को। सिमिलरली एक्सटेंड PM टू लेट्स से L, और ज्वाइन कर दिया हमने सच दैट कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, और इनको हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं तो ABEC एक क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। क्योंकि यहां पर भी डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं, ये भी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो लिख लेते हैं भाई कंस्ट्रक्शन में किया क्या हमने, क्या कंस्ट्रक्शन में किया, प्रोड्यूस AD to E such that AD is equals to DE। सिमिलरली प्रोड्यूस, किसको प्रोड्यूस किया हमने, PM to L such that PM is equals to ML। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। अब लिखना क्या है, पहले तो ये बताना है कि पैरेललोग्राम हुआ कैसे। पहले लिखना पड़ेगा इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ABEC। हम क्या देख रहे हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, देयरफॉर ABEC इज अ पैरेललोग्राम। ABEC क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल, मतलब AB किसके इक्वल हो जाएगा, EC के, और BE किसके इक्वल हो जाएगा, AC के। अभी लिखो मत, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है कि लिखते लिखते समझ में आ जाए तुम लोगों को, है ना। अभी मत लिखो, समय मिलेगा लिखने के लिए। साइड्स कौन सी इक्वल आ जाएंगी मेरे पास, AB जो है वो इक्वल आ जाएगा EC के, और BE जो है वो इक्वल आ जाएगा AC के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ना। दूसरा वाला पैरेललोग्राम कैसे लिखेंगे, क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, बताओ दिया। इन क्वाड्रिलेटरल PQLR क्या लिखें, क्या लिखें, PQ इक्वल्स टू, पहले तो पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा ना, अभी तो क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, कैसे लिखेंगे, diagonals bisects each other, therefore PQLR is a पैरेललोग्राम। और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। दैट मींस PQ विल बी इक्वल्स टू LR एंड QL विल बी इक्वल्स टू PR। इक्वल्स टू PR। क्लियर है इतना सबको। अब देखो, अब अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल्स उठाता हूं, कौन सा, एक ट्रायंगल ABE जिसमें एंगल बना जाएगा, दूसरा ट्रायंगल PQL। अब अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर करें तो सिमिलर करना पॉसिबल है, कैसे, AB अपॉन PQ ऑलरेडी गिवन है, क्वेश्चन में था AC अपॉन PR, बट मुझे पता है AC की जगह मैं क्या रख सकता हूं, BE, और PR की जगह मैं क्या रख सकता हूं, QL। तो ये बन गया BE अपॉन QL, दो साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई। तीसरी साइड क्या दिया हुआ है, AD अपॉन PM, बट मुझे तो ये पूरा चाहिए, इसका आधा दिया हुआ, AD क्या है, हाफ है, मुझे चाहिए पूरा का पूरा AE अपॉन PL। अब यहां पर अगर हाफ है, इसको डबल करना है तो कर सकते हैं ना, मैं इधर पे 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर पे भी 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। ट्वाइस ऑफ AD मतलब क्या, AD का डबल कितना है, AE। ट्वाइस ऑफ PM मतलब PM का डबल, दैट इज PL। तो तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर बाय ट्रिपल एस, और वहां से मेरे पास बाय CPST 1 और 3 क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। फिर यही सिमिलर प्रोसेस हम उस तरफ करेंगे तो 2 और 4 भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। और फिर जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे उससे एंगल A और एंगल P क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। तो यहां पर हम ले रहे हैं कौन से ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल PQL। ध्यान से देखना, पहले तो गिवन लिख लो, AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और AD अपॉन PM। ये हमने कहां से उठाया, ये उठाया गिवन से।
अब ए बी अपॉन पी क्यू तो ठीक है, चल जाएगा, इस वाले ट्रायंगल में है। एसी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, एसी की जगह हम क्या रख सकते हैं, बी ही रख सकते हैं, और पीआर की जगह हम क्या रख सकते हैं, क्यूएल रख सकते हैं। अब मुझे यहां पर एडी नहीं चाहिए, तो यहां पर हम ट्वाइस कर देते हैं, ऊपर और नीचे हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ट्वाइस ऑफ एडी क्या है, एई, और ट्वाइस ऑफ पीएम क्या है, पीएल। सो एई अपॉन पीएल। देखो इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में दिख रहे हैं क्या, ए बी अपॉन पी क्यू, बी अपॉन क्यूएल और ए अपॉन पीएल, मतलब तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में आ चुके हैं। देयरफॉर हम बोल सकते हैं ट्रायंगल एबीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूएल बाय एसएसएस। ये क्यों किया, ताकि हमारा एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ पाए, एंगल 3 के इक्वल बाय सीपीएसटी। अब क्या ये पूरा प्रोसेस हम इस तरफ के लिए करके दिखाएंगे क्या, करके नहीं दिखाना है, हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली। हम लिखेंगे सिमिलरली, कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल एसीई, ट्रायंगल एसीई सिमिलर टू ट्रायंगल पीआरएल बाय, ये भी एसएसएस से होगा, है ना। देयरफॉर यहां पे हम बोल सकते हैं कि एंगल 2 और 4 भी इक्वल हो जाएगा बाय सीपीएसटी। इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2, क्योंकि मुझे तो पूरा एंगल ए बनाना है, पूरा एंगल पी बनाना है। तो एंगल ए किससे मिलकर बन रहा है, 1+2, पूरा एंगल पी किससे मिलकर बन रहा है, 3+4। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो उससे मिलेगा 1+2 इक्वल्स 3+4। 1+2 क्या है, एंगल ए, 3+4 क्या है, एंगल पी। तो एंगल ए और पी इक्वल आ गया, जो हमें चाहिए था। अब हमारे मेन दो ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, कैसे, ए बी अपॉन पी क्यू है, ए सी अपॉन पी आर है, और इनका जो बीच वाला एंगल है ए और पी, वो हमने अभी अभी प्रूफ कर दिया। तो बस अब लिख के दिखाना है, क्या लिख के दिखाना है कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो साइड्स ऑलरेडी गिवन थे, ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर, ये हमने उठाया गिवन से, और अभी अभी हमने एंगल ए और एंगल पी को इक्वल प्रूफ किया, प्रूव्ड अबव। देयरफॉर हमारा ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर आ चुका है ट्रायंगल पीक्यूआर के बाय एसएएस, और ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग। बोल रहे हैं एक वर्टिकल पोल है, 6 मीटर लॉन्ग है, शैडो कितना बना रहा है, 4 मीटर लॉन्ग शैडो बना रहा है, ठीक है भाई। फिर बोला गया है कि एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ 28 मीटर्स। एक टावर है, कितना मीटर का शैडो बना रहा है, 28 मीटर्स का। देन फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एच फाइंड करना है आपको इस केस में। ऐसा हमने किया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर याद हो तो, सेम क्वेश्चन था उसमें। इसको आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी कर सकते हो, इसको आप सिमिलर ट्रायंगल की हेल्प से भी कर सकते हो, कंडीशन दोनों में सेम है। क्या कंडीशन लगाई थी हमने इसमें, एट द सेम टाइम का मतलब क्या है, सेम टाइम पे अगर शैडो बन रही है तो उस टाइम पे जो दोनों के एंगल ऑफ एलिवेशन होंगे वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर भी सेम कंडीशन है कि आपके पास ए बी लेंथ ऑफ पोल दिया हुआ है 6, शैडो ऑफ पोल दिया हुआ है 4, और पी क्यू आपने लिया है एच, और क्यू आर आपके पास है 28 मीटर्स। अब इस केस में हमें यह पता है कि सिंस द शैडोज फॉर्म्स एट द सेम टाइम, शैडोज अगर सेम टाइम पे फॉर्म हो रही हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं एंगल सी और एंगल आर आपस में इक्वल होगा, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन उस केस में क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो अब क्या मेरे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं क्या, अब पोल है तो पोल 90 डिग्री वर्टिकली खड़ा रहेगा, टार है वो भी 90 डिग्री वर्टिकली खड़ा रहेगा। क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम इनके साइड्स को कैसा रख सकते हैं, प्रोपोर्शन में, दिस अपॉन दिस इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, ध्यान देंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, सबसे पहला तो एंगल बी और एंगल क्यू आपस में इक्वल है, विच इज 90 डिग्री ईच।
दूसरी बात, एंगल सी और एंगल आर अभी भी हम प्रूव कर चुके, इसको दे दो इक्वेशन 1। देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर आ जाएगा ट्रायंगल पीक्यूआर के बाय ए ए सिमिलैरिटी। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर आ चुके हैं तो हमारी साइड्स कैसे आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। देयरफॉर यही दो साइड्स ले लेंगे हम, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये कहां से आया भाई, बाय सीपीएसटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ए बी की वैल्यू है आपके पास कितना है 6 अपॉन पी क्यू है h, बी सी इज 4 अपॉन 28। तो इसका आंसर आपका आएगा 42 मीटर्स। सो हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर्स। इसको हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैसे करते थे, किस किस को याद है? देखो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कैसे करते हैं कि इन ट्रायंगल एबीसी हम मान लेते थे कि दोनों का एंगल सेम टाइम पे बन रहा है, एंगल सेम होगा, दोनों के एंगल्स को क्या मान लेते हैं, थीटा। तो इन ट्रायंगल एबीसी हम लगाते हैं tan थीटा, वहां से आ गया परपेंडिकुलर 6 अपॉन बेस 4। फिर हम लगाते थे इन ट्रायंगल पीक्यूआर, यहां पर भी थीटा ही लगेगा क्योंकि एंगल दोनों में सेम रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब क्योंकि दोनों tan थीटा है तो दोनों आपका आरएचएस भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से आ गया 6 अपॉन 4 इक्वल्स टू h अपॉन 28। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी आपके पास h क्या आने वाला है, 42 मीटर्स आने वाला है। एग्जाम में आएगा, लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको ट्रिग्नो से करना है या सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से करना है, तो दोनों मेथड आपको आने चाहिए, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए। इफ एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, देखो फिगर सेम बनने वाला है, बोल रहे हैं एबीसी का मीडियन है एडी, ये बना दिया हमने मीडियन। पीक्यूआर का मीडियन है पीएम। फिर हमारे पास गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। टू प्रूफ करना है इस बार हमें कि पी क्यू और ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। अब मुझे बताओ ये प्रपोर्शन कौन से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने पे प्रूफ हो जाएगा। जिसमें ए बी और ए डी आ रहा हो इस तरफ ए बी डी, जिसमें पी क्यू और क्यू एम आ रहा हो पी क्यू एम। क्या इनको सिमिलर प्रूफ करना इजी है क्या? ऑलरेडी प्रूव्ड है। कैसे? एबीसी जो है वो सिमिलर है किसके, पीक्यूआर के। सिमिलर है तो क्या होता है, पहली बात तो साइड्स प्रोपोर्शन में, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और तीसरी साइड ए सी अपॉन पी आर। साथ में एंगल्स भी इक्वल है, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी, बी इक्वल्स टू क्यू एंड सी इक्वल्स टू आर। ये सारी चीजें आपके पास गिवन है। तो इन सबको यूज करके तुम्हें बताना है, अच्छा एक और ये चीज भी गिवन है आपके पास कि बीडी और डीसी भी इक्वल है। यहां पर लिख देता हूं मैं, बीडी एंड डीसी आर इक्वल, और क्यूएम और एमआर भी इक्वल है क्योंकि मीडियन गिवन है, ये भी हमारे पास गिवन है। अब इन सबको यूज करके तुम्हें प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर। कैसे प्रूफ करोगे? एस 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 से, एस ए एस से हो जाएगा। कैसे? एस 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 से नहीं हो पाएगा। आप ए बी अपॉन पी क्यू तो कर लोगे, ए डी अपॉन पी एम कहां से लाओगे? वो तो प्रूफ करना है, मीडियन है बट प्रोपोर्शन में नहीं है ना, है ना। तो यहां पर मुझे चाहिए ए बी अपॉन पी क्यू तो आ चुका है, मेरे पास बीसी अपॉन क्यू आर है, बट मैं बीसी को हाफ कर दूंगा तो बीडी बन जाएगा, क्यू आर को हाफ कर दूंगा तो क्यू एम बन जाएगा। तो ये साइड भी प्रोपोर्शन में आ गई, ये वाली साइड भी प्रोपोर्शन में आ गई। अब एस एस लगाने के लिए मुझे एंगल बी और क्यू इक्वल चाहिए, वो भी ऑलरेडी इक्वल है। तो आपका एस एस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हो गया, और वहां से हम क्या बोल सकते हैं कि साइड्स क्या आ गई, प्रोपोर्शन में आ गई। तो लिख लो इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। सबसे पहले लिखो कि ए बी अपॉन पी क्यू तो है और बी सी अपॉन क्यू आर है, ये हमने उठाया गिवन में से। बट मुझे बीसी और क्यू आर नहीं चाहिए, मुझे बीसी का हाफ चाहिए, तो मैं यहां पर हाफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे क्यू आर का भी हाफ चाहिए, तो यहां पर भी हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ। तो अब ये बनेगा ए बी अपॉन पी क्यू
बीसी का हाफ ले लेंगे बीडी और क्यूआर का हाफ ले लेंगे क्यूएम। दो साइड्स प्रोपोर्शन में आ गई, एक एंगल ऑलरेडी इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये भी गिवन है। देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, देयरफॉर एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूएम बाय साइड एंगल साइड। ऐसे है, सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब क्योंकि सिमिलर हैं तो साइड्स क्या आ जाएंगी, प्रोपोर्शन में। लिख लो, देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM बाय CPST। और ये हमें प्रूफ करना था, हेंस